हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। तो आज शुरू करते हैं कहानी से। कहानी दो बच्चों की, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन दोनों ही बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। दोनों का आईक्यू लेवल लगभग लगभग बराबर है, पर फिर भी हर बार मोहन जो है वो बाजी मार जाता है और सोहन पीछे रह जाता है। तो इस चीज से परेशान होकर सोहन मेरे पास आया और सोहन कहता है कि भैया, मैं भी मेहनत करता हूँ, जो आप मुझे पढ़ाते हो मैं भी वही पढ़ता हूँ और मोहन भी वही पढ़ता है, पर फिर भी मोहन के मार्क्स मुझसे ज्यादा क्यों आते हैं। तो मैंने दोनों बच्चों को बुलाया और दोनों बच्चों से एक सवाल किया कि बच्चों, तुम कब कब कितना कितना पढ़ते हो। तो जब ये सवाल किया गया तो सोहन ने बताया कि भैया, मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है कि मेरे को आज इतना पढ़ना है। मेरा जब मन करता है तो मैं 10-10 घंटे पढ़ लेता हूँ एक सिटिंग में, पर जब मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं पढ़ता। कभी 10 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, और नहीं मन किया तो नहीं पढ़ूंगा। तो उसने कहा कि मैं अपने मन से पढ़ता हूँ, मैं ऐसे प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जब यही सवाल किया गया मोहन से, तो मोहन का जवाब था कि भैया, मैं दिन में 3 घंटे पढ़ता हूँ, पर मेरा ये टाइम टेबल है। मैं इतने से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, इतने से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, और मैं डेली बेसिस पे जो आप मुझे पढ़ाते हो मैं उसको रिवाइज करता हूँ। तो मैं वही समझ गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यही तो डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी का। मोहन भी पढ़ रहा है और सोहन भी पढ़ रहा है, पर सोहन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, जबकि मोहन जो है वो कंसिस्टेंट है। वो डेली बेसिस पे पढ़ाई करता है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देता है। उसने अपना एक शेड्यूल बना रखा है कि मुझे इतना पढ़ना है, और यही एक डिफरेंस है जो उसको आगे लेके जा रहा है बाकी सबसे। तो बच्चों, कंसिस्टेंट होने के लिए आपको एक टाइम टेबल की जरूरत होती है, और वही से डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर में कितना आगे बढ़ने वाले हो और आप बाकियों से किस तरह से अलग हो सकते हो। देखिए, टाइम टेबल केवल एक ही रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही लाइफ सक्सेसफुल बनती है। अरे बस समझ में। तो कंसिस्टेंट होना है तो टाइम टेबल तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आपको कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। और आप लोगों की डिमांड थी कि भैया, हमें एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दो क्लास 11th और 12th के लिए, तो वही मैं लेके आया हूं। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो ये रहा आपका शेड्यूल, बैच शेड्यूल, जिसकी आप बार बार डिमांड कर रहे थे क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों के लिए। ठीक है बेटा। तो इस शेड्यूल के हिसाब से आपको उठना है 6:30 बजे। भैया 6:30 बजे उठना है? हाँ बेटा, 6:30 बजे उठना है, उठना पड़ेगा, टॉपर बनना है ना। ठीक है। तो 6:30 बजे उठ के सबसे पहले करनी है पढ़ाई। भैया उठते ही पढ़ाई? हाँ जी। ये जो आधा घंटा है ना, ये आपका बेस्ट एफिशिएंट टाइम है। यहाँ पे आपके दिमाग में फालतू की चीजें नहीं चल रही, तो इसीलिए आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। और इस घंटे में, इस आधे घंटे में आपको क्या करना है भैया? आपको करनी है लर्निंग। अब लर्निंग क्या करनी है? जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा है, आपको पता है कि यार जो मैंने पढ़ा था ना वो मुझे याद करना है। ठीक है। तो याद कब करना है? यहाँ करना है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास कब याद करने हैं? यहाँ करने हैं। तो बेटा जितना भी लर्निंग वर्क है ना, ठीक है, जिसपे आपको पूरा फोकस चाहिए, आपको पता है कि ये चीज मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है, ये मेरे काम आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर याद करनी है। मेन मेन हेडिंग्स, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलाज, ग्राफ्स, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बैठ के याद करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी याद कर लोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। अरे बस समझ में, भूलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहने वाली है। ये आधा घंटा 1 घंटे 1.5 घंटे के बराबर होगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये टाइम तो अपने शेड्यूल में आपको ऐड करना ही करना है। क्लियर? इसके बाद 7 से 8 बजे तक आपको स्कूल के लिए रेडी होना है। ठीक है ना। तो उसके बाद स्कूल चले जाना है। 8 से 3 में मांग के चल रहा हूँ कि आप लोग स्कूल में होते हो, मतलब 3 बजे तक आप स्कूल आ जाते हो। कुछ बच्चे हैं जो 1:30 बजे देंगे, कुछ बच्चे हैं 2 बजे देंगे। इसीलिए आपको इस शेड्यूल को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना है, कि जब आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लोगे ना, तो आप इसको इजीली फॉलो कर पाओगे। ठीक है बेटा। पर मैं मांगे चल रहा हूँ कि आप 3 बजे घर आते हो। अगर इससे पहले आते हो तो आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इट्स अप टू यू। मैं 3 बजे तक आपको मांगे चल रहा हूँ। अब 3 से 3:45 तक, मतलब 3 PM टू 3:45 PM तक आपको लंच करना है और ब्रेक ले लेना है, रेस्ट कर लेना है। ठीक है। जो करना है वो करो, बट यहां तक आपको फ्री हो जाना है। अब आपका स्कूल के बाद का पहला स्लॉट 3:45 टू 4:30, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना है अकाउंटेंसी और मैथ्स अल्टरनेटिवली, एक दिन अकाउंट्स एक दिन मैथ्स। भैया यहाँ पे आपने अकाउंट्स मैथ्स को क्यों रखा? क्योंकि बेटा ये ना आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, और जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हो तो उस टाइम आपको नींद नहीं आती। ये टाइम ऐसा है जहां पर बच्चों को मेनली नींद आती है। तो नींद ना आए इसके लिए क्या करना है? हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हाथ चलाते रहना है। ठीक है बेटा। तो अल्टरनेटिवली आपको अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ना है केवल 45 मिनट्स। ठीक है। प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन जितने कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद 4:30 से 5 बजे तक आपको ब्रेक लेना है। जो करना है वो करो। ठीक है।
फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 2 घंटे की जो है वो कोचिंग होती है, और 2 घंटे की कोचिंग जो है वो सफिशिएंट होती है। अब वो कोचिंग हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, या फिर आप लोग मेरे पास यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। क्लास 12 के लिए ये वाला शेड्यूल है, 5 साढ़े 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। और क्लास 11 के लिए बहुत जल्दी मैं शेड्यूल लेके आने वाला हूँ। इसके बाद 7 से 8 बजे तक आपको ब्रेक लेना है, जो करना है वो करो, दोस्तों के घूमो, ठीक है ना, टीवी देखो, जो करना है वो करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश कर लो। अब फ्रेश माइंड से 1 घंटे का स्लॉट और है आपके लिए, जो आपको पढ़ना है। 8 बजे से 9 बजे तक आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है अल्टरनेटिवली। एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं उसके बाद के टाइम की, जो है हमारा डिनर टाइम और ब्रेक टाइम। तो यहाँ पे आप टीवी देखो, अपने फैमिली को टाइम दो, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है, और खाना खाओ। अब बच्चे बोलेंगे भैया हमारे घर में तो 8 बजे खाना बन जाता है, तो हम क्या करें। बेटा मैंने बोला ना, इसको अपने लिए हिसाब से अपने लिए एडजस्ट कर लो, टाइम को मोल्ड कर लो, ठीक है ना, आगे पीछे कर लो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तभी आप इसको ठीक से फॉलो कर पाओगे। अब ये आप मम्मी को नहीं बोलते कि मम्मी जल्दी खाना मत बनाओ, लेट बनाओ, आप अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद 10 से 11:30 ये आपका आखिरी स्लॉट है दिन का, जो आपको फोकस होके पढ़ना है। यहां पर जो स्लॉट रहेगा वो रहेगा 1 घंटे, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है, उसके बाद फिर आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें 1 घंटे को आप 50 मिनट कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मतलब 1.5 घंटे आपको पढ़ना है। अब पढ़ना है क्या है, अल्टरनेटिवली ये कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने हैं, अकाउंट्स एंड इंग्लिश एक दिन, अकाउंट्स 1 घंटे, इंग्लिश आधा घंटा, ठीक है, बीच में ब्रेक ले लेना। और अगले दिन मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये कॉम्बिनेशन रखना है। तो इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे, और प्रॉपर टाइम हर सब्जेक्ट को मिल जाएगा। अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा, यहां पर मैथ्स की जगह डाल देंगे अपना सब्जेक्ट, जो भी उनके पास है एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी 5 सब्जेक्ट उनके पास है, ठीक है, वो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से इस शेड्यूल को मोल्ड कर सकते हो, ठीक है बेटा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो। बट पढ़ाई के जो स्लॉट है वो आपको इतने ही रखने हैं, एक स्लॉट 45 मिनट्स का रखना है, और ये तो रखना ही रखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद एक स्लॉट 1 घंटे का और एक स्लॉट 1.5 घंटे का, जहां पर इस तरीके से आपको अल्टरनेटिवली पढ़ना है, ठीक है। अब बाकी टाइम ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ये आपके लिए बैच शेड्यूल रहने वाला है। भैया इसमें तो ज्यादा पढ़ाई है ही नहीं, हाँ बेटा, इसमें केवल 3 घंटे 45 मिनट्स की आपकी स्टडी पीरियड है, और ये ना मोर देन सफिशिएंट है क्लास 11th और 12th के लिए। बट कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तब बेस्ट है। इतने में तो सोचोगे यार अब क्या पढ़ूं, अगर 4 हफ्ते पढ़ लिया ना, ठीक है, आपका सिलेबस जो है ना वो अप टू डेट आ जाएगा। अरे बस समझ में, बल्कि आप अपने स्कूल से, कोचिंग से आगे होंगे, पर फॉलो करके तो देखो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। और हाँ, अपने लिए अपने आप इस शेड्यूल को मोल्ड करके लिखकर अपने रूम की वॉल पे चिपका लो, ठीक है बेटा। कहां चले, अभी वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ बचा हुआ है यार, आपके लिए इतनी मेहनत की गई है, अभी केवल स्कूल डेज की बात की है। अदर देन स्कूल डेज, जो आपके संडे होते हैं और बाकी हॉलीडेज होती है, उसकी बात करना बाकी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम गैप में कैसे पढ़ना है, उसकी बात करना बाकी है। कुछ बच्चे मुझे बोल देंगे अब कि भैया 3 hours 45 मिनट्स तो मुझे लगता नहीं है सफिशिएंट है, थोड़ा सा टाइम और दो पढ़ने का, ठीक है बेटा। लो, अब पूरे दिन में तो हमारे पास इतना टाइम निकल पा रहा है ना, बट हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हैं टाइम गैप में, जब हम टाइम गैप में पढ़ेंगे। अबे टाइम गैप में पढ़ना क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर टाइम गैप निकालेंगे कैसे, ये बात करेंगे। टाइम गैप में आपको ना हमेशा रिवीजन करनी है। अब रिवीजन करना क्या है और कैसे करनी है, रिवीजन वो करना है जो आप टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, और करने कैसे हैं, 1 पेज नोट से। जो आपने हर चैप्टर के बनाए हैं। तो 1 पेज नोट मतलब जो 1 या 2 पन्ने के आपके पूरे चैप्टर के नोट्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है 1 पेज नोट कैसे बनाने हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का मैंने आपको अलग से रोड में बताया कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी वो आके देख लो, ठीक है बेटा। तो जो आपने 1 पेज नोट्स बनाए थे वो आपको रिवाइज करते रहने हैं, कहां पर, टाइम गैप में। इससे क्या होगा, एक तो आपको पढ़ने का एक्सेस टाइम मिल जाएगा, और दूसरा आप पीछे का भूलोगे नहीं, ठीक है बेटा।
अब ये टाइम गैप होता क्या है? टाइम गैप वो टाइम है जो आपका वेस्ट होता है आपको उसे यूटिलाइज करने। जैसे आप ट्रैवलिंग टाइम में मान लो आपको 30 मिनट्स लगते हैं अपने स्कूल पहुंचने में। अब मैं ये नहीं कहा कि 30 मिनट आपको पढ़ना है, बट इस 30 मिनट्स में से 5 से 10 मिनट आपको अपने रिविजनरी नोट्स जो थे उसको खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उससे क्या होगा, आपको वो टॉपिक दोबारा से माइंड में रिव्यू हो जाएगा और आपको दोबारा से बाद में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत फायदा होता है, इससे ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा आपको जब भी टाइम मिल रहा है, ठीक है, कोई स्कूल में फ्री पीरियड मिल गया, वहां पे 5-10 मिनट आप उसको यूटिलाइज करो। ठीक है ना, आप कोई टॉपिक पढ़ने लगोगे नया ना तो वो नहीं पढ़ पाओगे वहां पे, कि वहां पे फोकस की जरूरत होती है। तो ठीक है, इसलिए अब जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो तो आप देखोगे तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि केवल रिवीजन करनी है, वो भी कहां से, 1 पेज नोट से। तो हर टॉपिक के पढ़ते वक्त 1 पेज नोट्स बनाना अभी से शुरू कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम गैप का इस्तेमाल करना है और आपके पास इस तरीके से एक्सेस टाइम बनता रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब बात करते हैं संडे। भैया संडे तो छोड़ दो, संडे भी पढ़ना होगा क्या? हाँ जी, अगर टॉपर पढ़ना है तो संडे पढ़ना होगा। पर मैं ये नहीं कहा कि संडे पूरे दिन पढ़ना है। संडे के लिए मैंने बहुत सिंपल से 2 स्लॉट रखे हैं। ठीक है, 2-2 घंटे के, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट है, जिसमें से भी आपको 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ना, 1 घंटे पढ़ना है, फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर से वही रिपीट करना है। मतलब 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है पूरे दिन में। उसके अलावा जो करना है वो करो, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, घूमने जाना है घूमने जाओ, बट 4 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। 2-2 घंटे के 2 स्लॉट तो आपको यूज करना है, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट के। ठीक है, अब ये टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, जब मर्जी, पर 2-2 घंटे के 2 स्लॉट आपको देने ही देने हैं। अब बात करते हैं हॉलीडेज की। अदर देन संडे, संडे के अलावा भी तो बहुत सारी छुट्टियां होती है ना, और आप लोग कभी कभी वैसे ही छुट्टी मार लेते हो और उस दिन को पूरी तरह से वेस्ट कर देते हो। या देखो, कहीं जाने के लिए छुट्टी करिए तो बात अलग है, ठीक है ना, कोई ओकेजन है तो बात अलग है, बट अगर किसी दिन कोई छुट्टी आपको मिल गई है या फिर आपने कर ली है तो उस दिन को ठीक से यूटिलाइज करना है। ध्यान रखना इस बात को, उसको वेस्ट नहीं करना। अब यूटिलाइजेशन कैसे होगा? पहले तो आपको सेम स्कूलिंग डे वाला शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस क्या लगेगा आपका, जो 8 से 3 का टाइम है जिसमें आप स्कूल में थे, अब आप उस टाइम पे घर पर हो। ठीक है, अब उस टाइम पे आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको 2-2 घंटे के 2 स्लॉट में पढ़ना है, जैसे आप संडे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको उस दिन को ठीक तरीके से यूटिलाइज करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर टॉपर बनना है, बाकियों से आगे रहना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसे ही लगाए जाते हैं। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट, दैट्स योर वीडियो। आई एश्योर यू, अगर आपने ये सभी चीजें फॉलो कर ली, आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू कर दिया इस तरीके से, तो लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस आपके कदमों में होगी, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अरे बस समझ में, क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसी एबिलिटी आ चुकी होगी जो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। टाइम टेबल आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। वो बहुत जरूरी है वो लाइफ में। जो कंसिस्टेंट नहीं है ना, वो कहीं नहीं पहुंचते। ठीक है, तो यहां पर बच्चा पार्टी में आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। बहुत ही शानदार तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। मैंने क्लास 12 का शेड्यूल दे दिया है, क्लास 11 का भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ है। आपको करना क्या है, आपको अपने भाई के साथ पढ़ना है, अपने भाई का सपोर्ट करना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर देना है जो कभी भी टाइम टेबल से नहीं पढ़ता और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लैग कर रहा है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।